यहाँ पर क्यों इकट्ठा हैं, और सभी लोग एक बार एनर्जी के साथ नहीं रुकते हैं, क्योंकि जब बात महादेव की हो तो शूज उतार देने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी को ऐसा लगता होगा। ओके, आप सभी को बता दें, आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम 25 तारीख को, 25 और 26 को हम सब मिलके एक बहुत बड़ा आयोजन करने के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त आशु जी को। आशु जी एक बार आ जाएं सर, थोड़ी हिम्मत मिलेगी आपके साथ वार्तालाप करके। मुंबई वालों, जब हम कोई अच्छी शुरुआत करते हैं, जब हम आध्यात्मिक बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले एक बोल देते हैं कि जय गणपति सद्गुण सदन कवि वर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजा लाल। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो 25 तारीख और 26 तारीख में हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें हमें बताएंगे आशु जी। तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि हम ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो आज तक पूरे महाराष्ट्र में कभी नहीं हुआ, क्या आप बता पाएंगे सर? देखिए, मेरी जबान में इतनी काबिलियत नहीं है कि महादेव के बारे में कुछ बता पाऊं, पर कोशिश करूंगा। और अपनी वाणी की जो शुरुआत है वो रावण कृत्य शिवतांडव स्तोत्रम की 2 लाइनों से करना चाहूंगा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पादितस्थले तले लंबे लंबितांबुजंगठूनि मालिकाते मड्य 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 मण्य नार वड्य वर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतना तनाशयम। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि जो मीडिया है हमारे बम्बई की वो बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा से, और इतने नंबर्स में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोग आए हैं, बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के, और ऐसे कॉज के लिए आए हैं जो आमतौर पर मुंबई में नहीं होता। कार्यक्रम की डिटेल दूंगा मैं थोड़ी, कुछ बलराज कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहूंगा मुंबई वालों के बीमार जिंदगी दवा मांग रही है, बीमार जिंदगी दवा मांग रही है। ये शरीर की जो एनर्जी है महादेव के दर्शन की हवा मांग रही है। बोलो हर हर महादेव। हम जब भी महादेव के बारे में बात करते हैं या क्यों करते हैं, इसका एक कारण आपको बताता हूं। हम आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि जो आध्यात्मिक बातें हैं जिनसे हम चलते हैं, और किसी भी धर्म के अंदर आप जब कोई भी चीज करते हो तो अपने धर्म के अनुसार करते हो, लेकिन हम आजकल की भागदौड़ में इन चीजों से दूर होते जा रहे हैं और तांडव कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, तांडव महातांडव सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है अपने महादेव। और जब वो हाथ पकड़ते हैं या उंगली पकड़ते हैं तो किसी और का सहारा लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ते, क्योंकि टिकेंगे वही जो जचेंगे भोले को, वरना सब खाई में। बोलो हर हर महादेव। मेरे ख्याल में अपनी वाणी में बलराज भैया से सब जो है अवगत होंगे। बलराज भैया ने धूम मचा रखी है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, और इस कार्यक्रम में एक्सक्लूसिवली हम लोगों के साथ जुड़े हैं। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं बलराज भैया का। और पहले मैं कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले मैं अपने जो सहपाठी हैं, जो सहयोगी हैं, जो इस इवेंट के प्रोड्यूसर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, और जिनके थॉट आइडिया, हालांकि हमारी एक सहपाठी हमारे करीब नहीं आ पाई है, वो कहीं ट्रैफिक में स्टक हो गई हैं, रीना जी चौहान। उनके बिना हम शुरू करेंगे, लेकिन आशा है कि समय रहते वो हमारे साथ आ जाएंगी। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा जिनका आइडिया तो नहीं था लेकिन आइडिया को सर चढ़ाने वाले व्यक्ति, मिस्टर साहिल महाजन। जोरदार तालियों से साहिल जी का स्वागत करें हमारे बीच में। ये विंग्स नहीं, ये शोल्डर्स हैं इस प्रोग्राम के। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर आई विल फर्नांडिस को, जो कि हम बात करते हैं ना कई बार धर्म की, के धर्म में जो नॉलेज होता है वो आप तभी एक्नॉलेज कर पाते हो जब आप उस धर्म से आ रहे होते हो। लेकिन मिस्टर फर्नांडिस एक जीता जागता उदाहरण है जो हमारे धर्म से नहीं है, लेकिन शायद कई गुना ज्यादा हमारे धर्म को जानते हैं। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। अब कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, उसके पहले एक एक
बाइट, एक एक शब्द मैं इन दोनों का भी लेना चाहूंगा। साहिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गैदरिंग हियर। मैं आशुतोष जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो उन्होंने इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। और रीना जी जो आज यहाँ पे मौजूद नहीं हो पाई हैं क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई हैं थोड़ा। उनका कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें बताया था जो कि हमें ऐसा लगा कि आजकल की फास्ट पेस लाइफ में एक बहुत ही मॉडर्नाइज्ड वे ऑफ शोकेसिंग आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशन, एक बहुत ही कॉन्सर्ट के वे में आप अपनी ट्रेडिशंस के साथ जुड़ पाएंगे। तो उनका बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमारे साथ ये आइडिया डिस्कस किया और हमें इस लायक समझा कि हम इस आइडिया में उनका साथ दे पाएँ। अब मैं थोड़ा विल जी को देता हूँ, थोड़े शब्द वो कहेंगे। विल जी की थोड़ी अंग्रेजी अच्छी है, मतलब हिंदी खराब है। हिंदी थोड़ी खराब है, बहुत टाइम के बाद वापस आया हूँ मुंबई में। But I'm really thankful that you guys are all here, being so supportive for this event, and this is going to be a spectacular event, and this is being done for the first time in Maharashtra, and I'm sure we can take this to an international level as well. We are really proud with the work that Ashutosh and the team has put in, Rinaji's concept, and we are really thrilled to showcase series of events, series of experiences, and also the spiritual enlightenment, spiritual abilities that you think that you might be missing during the busy days that you have. Come and experience a joy. Come live your life. Thank you. थोड़ा सा शिवोत्सव के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये आइडिया काफी पुराना था, तकरीबन 2 साल से इस आइडिया के बारे में बलराज भाई और हम लोग सोचते रहते थे। वो कहते हैं ना, चमत्कार जब होता है तो चमत्कार किसी आकार का स्वरूप नहीं लेता, वो बस हो जाता है। तो वो आकार का स्वरूप लेकर ये दोनों और रीना जी मेरी लाइफ में आए। काफी समय से सोच रहे थे कुछ कि नवरात्रि भरी हुई जाती है, गणेश उत्सव भरा हुआ जाता है, लेकिन महादेव का दिन होता है, बहुत आयोजन होते हैं, परंतु ऐसा आयोजन नहीं होता जो हर वर्ग को जोड़े, युवाओं को जोड़े। उस आयोजन का जो बेस फाउंडेशन रखा वो इन तीनों ने रखा। मेरे पास आइडिया आया और मैंने बिना सोचे समझे उस आइडिया के लिए हाँ कर दिया। इस आइडिया को कहां तक लेकर जाएंगे वो तो महादेव जानते हैं, पर जितना हमारी जितनी औकात है महादेव के सामने, हम उतना करने की गुंजाइश रखते हैं और जरूर करेंगे आप सब लोगों के समर्थन के साथ। शिवोत्सव है क्या? नहीं, ये आप हाँ जी, देखो, शिव उत्सव क्या है अगर हम ये जाने उससे पहले हम जान लेते हैं ये क्यों है। ये जानना जरूरी है क्योंकि जब हम भटकते हैं किसी चीज से तो हमारे अपने उंगली पकड़ के हमें सिखाते हैं कि हमें ऐसे चलना है, वहां पे नहीं जाना, यहाँ पे आपको भूत मिलेगा। भूत एक बहुत कहावत से डरते हैं। तो शिव उत्सव क्यों है ये बताएं, उससे पहले बता दें ये क्यों है। आपको बता देते हैं क्योंकि जब हम अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे तो हम उनके धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, हम अपने आप को कैसे समझेंगे। मैं आपको बता दूं, कर्मा लौट के आता है ये सब कहते हैं, लेकिन कर्मा लौट के आता है ये आपको कौन सिखाता है? आपका धर्म आपको सिखाता है कि कर्मा भी लौट के आता है। तो ये शिव उत्सव क्यों किया जा रहा है ये आपको बताएंगे आशु भाई आप बताइए क्यों किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है। एक्चुअली आप पैसे कमाने चाहते हैं लगता है पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसा है क्या? लेकिन क्यों है जरूरी है बताना, आप बताएं। देखिए, पैसे को लेकर तो जो पीछे चेकर्स रखे हुए आप उसमें देख सकते हो, प्रोडक्शन के अलावा कोई स्पॉन्सर नहीं है हाल फिलहाल, और वी आर जस्ट 15 days अवे फ्रॉम द इवेंट। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट ये है इस कार्यक्रम का कि शिवोत्सव हर कैटेगरी को इन्वॉल्व करना चाहता है, मैंने ये तो आपको बता दिया। अब इस कार्यक्रम में होने क्या क्या जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ 8 दिन पहले ये कार्यक्रम बेस पर आया, हम लोगों ने सोचा और हम लोगों ने जो है एक स्टेप आगे बढ़ाई मुंबई की ओर कि हाँ चलो अब इस प्रोग्राम को करते हैं। और मेरे ख्याल में वेदांत भाई से मेरी परसों डिस्कशन हुई कि चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख देते हैं अभी, है ना। जो आर्टिस्ट अभी इस कार्यक्रम के आधार पर हमको सही लग रहे थे वो आपके सामने है, ठीक है, लेकिन दिस इज जस्ट नॉट द फिनिश। ये पहला कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये आखिरी कॉन्फ्रेंस भी नहीं है।
आने वाले समय में आपको ऐसे ऐसे नामों की घोषणा शिवोत्सव के चेहरे पर मिलेगी जो सिर्फ और सिर्फ भारत का बल नहीं, महाराष्ट्र का बल नहीं, बल्कि आध्यात्म का भी बल है, जिन्होंने आध्यात्म को हम सबसे जोड़ा है, हम सबको आध्यात्म से जोड़ा है। इस प्रोग्राम में जो अभी लाइमलाइट है हमारी, वो है हमारे उस वर्ग को जोड़ना जो हमारा युवा वर्ग है, जो भी बात कर रहे थे ना तांडव की, कि लगता है मुंबई में कहीं कहीं तो महादेव ने तांडव शुरू कर दिया है, तो कहीं उस कंट्रोल को अर्जित करने के लिए शायद इस शिव उत्सव की बहुत ज्यादा जरूरी थी। इस कार्यक्रम में ये डिग्निटीज तो परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक बेहतरीन सेशन ऑफ योगा मेडिटेशन, साथ ही साथ एक प्लान्ड प्रोजेक्ट है, अभी वो तय नहीं है कि हम उसको कर पाएंगे, लेकिन हमारी सोच में है हम इस कार्यक्रम में कोशिश करेंगे, तय नहीं है, 108 उन युवतियों की शादी कराएंगे जो अनप्रिविलेज्ड है, जिनके शरीर में भगवान ने कोई ना कोई दुविधा पैदा करके भेजी है। इसके साथ मुंबई की हिस्ट्री में पहली बार 108 प्लस 108 शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक, और वो किनके हाथों? वो श्री 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 1008 राम जन्मभूमि आधिपत्य, जिनके कारण आज हम रामलला के दर्शन कर पाए हैं, श्री 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 1008 श्री गोपाल दास जी महाराज के सानिध्य में आधिपत्य, श्री कमल नयन दास जी महाराज के आधिपत्य में वो रुद्र अभिषेक होने जाएगा, जहां स्टेज पर आप देखेंगे कि एक तरफ होंगे महाकाल। हम कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु मरे काम करे जो चंडाल का, और काल भी क्या बिगाड़े उसका, जो भक्त हो महाकाल का। तो एक जगह आपको झांकी दर्शन होंगे श्री महाकाल के, और उनकी भस्म आरती का जो भव्य आयोजन शिव मुद्रा बैंड के इर्द गिर्द किया जाएगा, और एक जगह जहां आपको दर्शन होंगे श्री रामलला जी महाराज के, वो एक संगम ऐसा होगा जहां बंबई के गूज़बम्स आ जाएंगे। साथ ही परफॉर्मेंस होगी इन शानदार कलाकारों की, और कई कलाकार ऐसे हैं जो हमने आज रिवील नहीं किए हैं, और पहली बार होगा कि हिंदुस्तान का एक जाना माना डीजे एक स्पिरिचुअल कार्यक्रम में परफॉर्म करेगा। उसको रिवील हम अगले पेपराजी सेशन में करेंगे। सही कई सारे बॉलीवुड डिग्निटरीज, दैट टू ए ग्रेड, वो हमारे इस कार्यक्रम में फेसेस की तरह हम आपको रिवील करेंगे अगले 3-4 दिन में। ये सिर्फ एक शुरुआत है, आप सब इससे जुड़ गए हैं, तो ये शुरुआत बहुत बड़ी होने वाली है। इसका जो एक कहते हैं ना एक रुतबा, एक जज्बा आज हमको मिल गया है। अब मैं चाहूंगा इन दोनों से कि थोड़ा थोड़ा ये भी जरा कार्यक्रम के बारे में आप सबको अवगत करें। जैसा कि आशुतोष जी ने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है, मैं बस आप लोगों को इससे जोड़ने के लिए 2 शब्द और कहूँगा कि महादेव की स्पिरिट और मुंबई की एनर्जी जब एक जगह होंगे तो एक बहुत ही यूनिक तरह का ये इवेंट होने वाला है, जो आज तक मुंबई में या महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आइए, इस कमाल के एक्सपीरियंस का हिस्सा बनिए और महादेव की उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कीजिए। नेस्को हॉल 4 मुंबई, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। Everything has been covered already. Thank you guys. I really appreciate आप लोग आए यहाँ पे. You're covering us. You're giving us the exposure that we need. We want to reach out to the most of the people that who probably are not aware of this event altogether. Of course, event के details आते रहेंगे. But without you guys, we wouldn't be here trying to achieve something that is for the first time in the history of Mumbai. And we are ever so grateful that you're supporting us, and that actually makes a lot of difference to our program. So thank you very much. I really appreciate it. मैं इस शो को बहुत बड़ा करूंगा। 2 तर्क सुनिएगा, मैं इस शो को बहुत बड़ा करूंगा या हम इस चीज को बहुत बड़ा करेंगे ताकि हम लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़ें, अध्यात्म से जुड़ें, क्योंकि ये जरूरी है। अगर हम इससे नहीं जुड़ेंगे तो आने वाली जो देखो, पता है क्या अभी हो क्या गया है, दिक्कत कहां है, समझने की जरूरत है। और क्यों जरूरत है? अगर आज हम नहीं समझेंगे तो शायद आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है आने वाली, उनको हम नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि इतना उलझ गई है ये पीढ़ी कि तांडव कर रही है। मैंने पहले भी बोला कि ये जो आने वाली पीढ़ी है वो तांडव कर रही है, और तांडव, महातांडव, महाविनाश, विनाश सिर्फ एक के हाथ में है, वो है महादेव, जिसके लिए हम यहां सब इकट्ठा हैं।
कभी कभी क्या होता है, आप कभी सोचते हो, बहुत सारे लोग महादेव का नाम नहीं लेते, महादेव का नाम जप नहीं करते, कारण सिर्फ एक है कि उनको सही तरीके से लेना नहीं आता या उनको सही तरीके से पढ़ना भी नहीं आता। इनफैक्ट मुझे भी, मैं भी कभी कभी फंबल करता हूं, मुझसे भी चीजें नहीं हो पाती, शायद बहुत लोगों से नहीं होता, और इस वजह से वो लोग महादेव का नाम नहीं लेते, महादेव का नाम जप नहीं करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, बात अगर दिल की हो और दिमाग में ना उलझे और दूसरे के दिल तक जाए तो वो बात दिल की होती है। वो महादेव भी सुनते हैं और सामने वाला भी सुनता है। करेक्शन सिर्फ आपकी जुबान और दिमाग को सही कर सकता है, लेकिन आध्यात्मिक चीजें जो होंगी अगर दिल से निकलेंगी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, किसी इंसान की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें अच्छा बनना है महादेव की नजरों में। अगर हम महादेव की नजरों में अच्छा बने तो हमें किसी इंसान की नजरों में अच्छा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि महादेव का हाथ पकड़ो यारो, अगर उसने हाथ संभाला तो आपको किसी के हाथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर हर महादेव। और इस कार्यक्रम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। चूंकि मैं बड़ा करूंगा इस शो को, गलत है, हम बड़ा करेंगे इस चीज को, ये सही है, क्योंकि हम में ताकत जो है वो सिर्फ अध्यात्म आपको सिखा सकता है। मैं सिर्फ आपको क्योंकि क्या होता है, जैसे कहते हैं कलयुग में, जैसे ये जो गया कलयुग में, जैसे वो एक कहानी मुझे देखो, मैंने कहा कि अध्यात्म से नहीं छोड़ा, इसलिए मैं बताता हूं कि एक स्टोरी है छोटी सी कि रावण खुद का बुरा था, तो उस युग में रावण खुद का दुश्मन था। लेकिन आज के युग में अगर किसी का कोई दुश्मन है तो वो मैं है। हमारी आज की जनरेशन में कोई दुश्मन है हमारी तो वो मैं है। जिस दिन ये मैं खत्म होके हम हो जाएगा तो ये चीजें आगे बढ़ेंगी, धर्म निकल के आएगा, और धर्म किसी का भी हो आपको अध्यात्म सिखाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, अध्यात्म से जुड़ो, आगे बढ़ो, और इस चीज को इतना बड़ा करो कि आने वाले टाइम पर हमारी जनरेशन जो तांडव कर रही है इस चीज से बचे और अच्छी चीजें करें। थैंक यू सो मच। अभी मैं आशु भाई को दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि ये शो किस लिए किया जा रहा है, इसका रीजन क्या है, कब किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इसकी जानकारी के लिए आशु भाई आप कुछ बताएं। जैसे कि बलराज भाई ने कहा कि जो मैं फैक्टर है हम सबके जीवन में, the factor of individuality we guys have, which showcase the arrogance a human being have. यार जब महादेव ने कभी घमंड नहीं किया तो हम इंसानों की क्या औकात की घमंड को हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर दोपहर को छूते हैं। हम बताना चाहते हैं सफर देव से महादेव का, मैं से हम का। महादेव कोई इंडिविजुअल नहीं है, महादेव सृष्टि है, और उस सृष्टि में जो संजो के रखा है उन्होंने वो हम सब हैं। तो दैट इज एन जर्नी ऑफ देव टू महादेव। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, इस कार्यक्रम में होने क्या क्या जा रहा है, कुछ ग्लिम्सेस मैंने आपको बेसिकली बता दिए थे। इसके साथ साथ जो ग्लिम्सेस छूट गए थे वो मैं आपको बता देता हूं। इस कार्यक्रम में हम लोग हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी 11 से 15 हस्तियों को महादेव सत्कार सम्मान से संजोने वाले हैं। साथ ही साथ रुद्राभिषेक का मैंने आपको बता ही दिया, जो कि एक सामूहिक रुद्राभिषेक है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि हम इसको कॉमर्शियल तो रख रहे हैं लेकिन अचीवेबल भी रख रहे हैं। पहली बार मुंबई एग्जीबिशन सेंटर नेस्को के इतिहास में जो टिकट प्राइस है पर डे का, दैट इज जस्ट 200 रुपीज स्टार्टिंग। 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए में शायद सिगरेट का बॉक्स भी महंगा आता है, शायद, और वो बच भी जाएगा। फेफड़े बचा लोगे आप अपने। जितने समय आप वहां रहोगे तो वो कॉस्ट आपकी बच जाएगी, क्योंकि आप उस वक्त स्मोक नहीं करोगे। तो युवाओं तक अगर ये कार्यक्रम पहुंच पाए हमारा, क्योंकि भगवान हर तरह का जो शरीर होता है उसका उत्सुक होता है। लोग कहते हैं कि बुढ़ापे को भगवान को दे दो, बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करो। नहीं नहीं भाई, जवानी में तीर्थ यात्रा करो, इसका मजा अपना होता है। तो अगर जेंजी क्राउड जो हमारा है, जो कॉलेज क्राउड है, जो स्कूल क्राउड है, हर छोटे, कोई एज क्राइटेरिया नहीं, अगर वो जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से तो 2 दिन का जो अनुभव होगा, I can assure you this will be a great अनुभव for all of us. Entertainment तो है ही, बट entertainment के साथ आध्यात्म भी है, योग भी है, मेडिटेशन भी है, कॉन्वर्सेशंस भी हैं, इंटरैक्शंस भी हैं। साथ ही साथ अपने लोकप्रिय चेहरे जो हैं,
उनको भी लोग स्टेज पर देखेंगे, उनसे जो है बातचीत कर पाएंगे। कुछ नाम हैं मेरी जबान पे यहाँ अटके हुए हैं, लेकिन मैं लेना नहीं चाहता अभी। मैं चाहता हूं कि जो अगला पेपराजी सेशन हो उसमें वो आप खुद आए और उनको कैप्चर करके लेके जाएं। बट हाँ, मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने लोग इस कार्यक्रम में अगले पेपराजी सेशन में आप सभी लोगों के सामने होंगे। अब यस, आपसे ये 2 दिन का है, 1 दिन का नहीं है। विल भाई तो थोड़े मार्केटिंग वाले हैं, तो उन्होंने पकड़ लिया और कह दिया कि ज्यादा बता दिया तुमने, थोड़ा कम करके बोल दो। और सबसे अच्छी बात है, आप इस समय के दौरान या तो जिंदगी को जीतोगे या सीखोगे, हारोगे तो बिल्कुल नहीं। या तो आप कुछ सीखोगे या जीतोगे, हारोगे बिल्कुल नहीं। कारण यह है कि जब हम जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो जब भी कहीं जाता है तो वो सीख कर आता है, हार कर नहीं। आजकल लोगों ने प्रथाएं चला रखी है कि यार मैं हार गया। दुखों की सीमाएं नहीं होती है मेरे भाई। दुखी व्यक्ति वो भी है जो रोड पे सो रहा है, दुखी व्यक्ति वो भी है जो महल में। जो व्यक्ति अपने आप को काबू करेगा, जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ेगा, अध्यात्म सिखाएगा, महादेव हाथ पकड़ेंगे, महादेव सोते हुए आपके सर पे हाथ भी फेरेंगे। बशर्त ये कि आप उन्हें दिल से याद तो करो। और जब याद करोगे, ये चीजें कभी कभी हमें क्या लगता है कि ये अजीब लगता है कि नहीं यार देखो ज्ञान दे रहा है, और ज्ञान नहीं है ये। एक बार पकड़ के देखो, आप यकीनन विश्वास करेंगे कि आपके सर पे रात में महादेव ने हाथ फेरा है, आपकी जिंदगी की उलझनों को उन्होंने समझा है, दूर किया है। और ये आपको जब महसूस होगा तो आसपास आपको कुछ भी गलत नजर नहीं आएगा और आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये बात दिल की है और आपके दिल तक जाएगी तो आपको समझ में आएगी। ये मेरी गारंटी है, ये गारंटी है। 200 रुपए ये सिर्फ इसलिए रखा जाता है, ये 200 रुपए 2 दिन की कॉस्ट सिर्फ इसलिए रखी गई है, एक सिगरेट के बॉक्स से भी कम इसलिए रखी गई है। आपके इस 200 रुपए से ज्यादा कॉस्टली है आपका वक्त। जब आप वक्त निकाल कर आएंगे, वो वक्त की कीमत आप समझ जाओगे जब आप आओगे। इससे ज्यादा मैं अगर बोलूंगा आपको लगेगा ज्ञानी महाज्ञानी हो गए हम लोग। कमियां हैं हमारे अंदर बहुत, कैसे बताएं, कैसे समझाएं। यकीनन इंतजार करो, सिर्फ 15 दिन का जो आने वाला समय है वो आपको समझाएगा भी, सिखाएगा भी। इन 15 दिनों में सिर्फ आप अपने आप को वक्त दो, महादेव का सिर्फ नाम लेना शुरू तो करो, आपकी चीजें संवर जाएंगी, गारंटेड। क्यों? बिना शर्तों के नाम होना चाहिए, ये कंफर्म आपको बता देता हूं। बिना शर्तों के नाम लेना और अपनी उलझने बस महादेव से साझा करो, वो हाथ जरूर पकड़ेंगे। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। सिगरेट के बॉक्स से कीमत जो है बहुत कम है और आपके लिए है, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए है, हमारे देश के लिए है। हम जब ये शुरुआत करेंगे, हमें नहीं पता कि ये चीज, देखो मैं मान चुका हूं ये चीज बहुत बड़ी होने वाली है। कारण क्या है? क्योंकि जब हमने शुरू किया है तो बड़ा होना ही है। इस चीज को मैं नहीं कहना चाहता कि ये छोटा होगा, बड़ा होगा, फ्लॉप होगा। ये एक बार को मैं कहता हूं फाइनेंशियली फ्लॉप हो सकता है, लेकिन इमोशनली ये ना कभी फ्लॉप था ना कभी फ्लॉप होगा, क्योंकि हम लोग इसके साथ इमोशन के साथ जुड़े हैं और इमोशनली जुड़े हैं। और हम जान लगा देंगे इसको आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि महादेव से बड़ा कोई देव नहीं, देवों के देव महादेव। बोलो हर हर महादेव। कुछ सवाल इंटरैक्शंस मैं करना चाहूंगा। पोडियम ले लें, पोडियम ले लें, यहाँ पे पोडियम ले लें। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी लेट दादी जी ने मेरा नाम आशुतोष रखा। जब स्कूल में था तो मैं लोगों से सवाल किया करता था, उनसे पूछा करता था, और जब वो मुझे चिढ़ाते थे कि तेरा नाम ना बड़ा आशुतोष, मज़ा नहीं आता सुनने, तो मेरी दादी से पूछता था कि आशुतोष का मतलब क्या होता है दादी। तो मेरी दादी हमेशा बताती थी कि कोई है जो कैलाश का वासी है, सर्वधर्म प्रेमी है, बहुत भोला है, और उसका नाम शंकर है। वो नाम तुम्हें दिया है। और जब मैं मेरी ग्रेजुएशन में आया, जब मैं स्नातक कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि महादेव क्या है, और मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद डिजर्व नहीं करता था ये नाम। इस नाम को कैरी करना मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके सामने खड़ा हूं, इतनी बातें कर रहा हूं, शायद ये महादेव की कृपा है। तो ये बनी रहेगी हमेशा। शिवोत्सव एक इवेंट नहीं, एक सोच है, जो सोच 25 और 26 तारीख को मुंबई एग्जीबिशन सेंटर
नेस्को हॉल नंबर 4 में, बॉम्बे ही नहीं, अगर अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के लोग भी इससे जुड़ेंगे, ऐसी हमारी सोच है। ऐसा एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कोयम्बतूर में महायोगी श्री जग्गी वासुदेव जी सदगुरु करते आ रहे हैं सालों से। उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं, पर हाँ, महादेव से बढ़कर भी कोई नहीं है। तो महादेव की इंस्पिरेशन को लेकर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स हमने आपको नहीं दिए हैं आज, वरना कल आप पाओगे ही नहीं। तो कुछ 4-5 दिन बाद एक पेपराजी सेशन वापस से रख के जो एलिमेंट लिस्ट है हम लोगों की, वो आपके सामने हम लोग खोलना शुरू करेंगे। आज हमको लगता था कि एक ब्रीफ बेसिक ऑफ द इवेंट देना ज़रूरी है। वो लगता है कि कल तक आप मुंबई कर्स को बता देंगे, ऐसी हमारी आशा है। शिवोत्सव में मैंने बताई दी आपको बेसिक की आधिपत्य राम जन्मभूमि श्री 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 महाराज गोपाल दास जी महाराज के सक्सेसर कमल नयन दास जी महाराज आएंगे, बैठेंगे, और हमारा सौभाग्य होगा कि हम मानते हैं राम जन्मभूमि स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। और वो जब रामलला और महादेव महाकाल का रुद्र अभिषेक मुंबईकर्स के लिए करेंगे तो एक बड़े सौभाग्य की बात होगी। बाकी कलाकार आप देख ही रहे हैं, ये परफॉर्म करने वाले हैं। कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनके बारे में हमने आपको नहीं बताया है, आने वाले 1-2 दिन में, 4 दिन में आपके सामने रिवील करना शुरू कर देंगे। एक इंगेजिंग इवेंट होगा जिसमें हर तरह का क्राउड जुड़ सकता है, नाच सकता है भोले की बारात में, झूम सकता है भोले की बारात में, और एक आध्यात्मिक नेचर के साथ अपने कैरेक्टर को बिल्ड कर सकता है। तो वैसा एक प्रोग्राम है। अगर सर हमारे दर्शकों को बता सके, इस वक्त महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ 26 को खत्म हो रहा है और आपका कार्यक्रम 25 से 26 है, क्या जब आपका वहाँ शिव उत्सव होगा, क्या वहाँ से संगम का पानी वहाँ आएगा? क्या वहाँ के लोगों को महाकुंभ का भी लाभ हो सकेगा? मुझे लगता है कि महाकुंभ, जिस तरह से इस बार का महाकुंभ हुआ है, तो मुझे नहीं लगता अब लोगों को गंगा नहाने की भी ज़रूरत रह गई है। गंगा को तो हृदय में बना लिया है लोगों ने। जो महाकुंभ हमने देखा, जो महाकुंभ हमने समझा, और वहाँ की नेगेटिविटी भी ना पॉजिटिविटी की तरह दिख रही है। इतनी भीड़ है, कुछ घटनाएं भी हुई, भगवान राम ना करे कि ऐसा कभी हो, परंतु इतना हुजूम, सब कुछ इतना इतना अच्छा हो रहा है। लेकिन आपने एक एलिमेंट अच्छा दे दिया है मुझे, मैं इसको जोड़ना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जी, बुकिंग के लिए वेबसाइट है हमारी, वेबसाइट से आएंगे तो 200 का शायद 140 का ही पड़ जाएगा। और बुक माई शो है हमारे साथ इस कार्यक्रम में, तो बुक माई शो से भी आप बुकिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट पासेस हैं वो भी 20-21 तारीख के बाद हम 3-4 दिन के लिए लोगों के बीच में अवेलेबल कर देंगे। सर आपसे जानना चाहेंगे जी। अभी जो है एक आईटी बाबा फेमस हुए थे, उन्होंने कहा शिव जो नहीं है वही शिव है। आपके शब्दों में शिव क्या है? देखिए, मैं आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपको दिलीप जी के, आपने ये सवाल मुझसे किया। हम जब किसी के बारे में पूछते हैं, हम तब पूछते हैं जब हम अपने मन से ये जान लेते हैं कि ये कुछ है। अगर शिव नहीं है तो आप पूछ क्यों रहे हैं? वाह। है ना? और हमारा जो उत्सव है, हम सबका, आपका, हमारा, इस देश में जितने भी लोग हैं, पूरी कायनात सृष्टि में जितने भी लोग हैं, ये उन सभी का उत्सव है। और विश्वास एक शब्द है, आप शायद वाकिफ होंगे इस शब्द से, विश्वास। हमें विश्वास होता है कि हमारे पिताजी आज घर के बाहर गए हैं और हमारे लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। यह विश्वास हमें पूरे दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने, 2 साल भी भूखा रख लेगा। विश्वास अगर हमारा दृढ़ है, क्योंकि बहुत से महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने सालों तक कुछ नहीं खाया लेकिन फिर भी जिंदा हैं। तो एक विश्वास ही हमें ये चीज़ें सिखाता है कि ये होगा, और विश्वास से ही हम जिंदा रहते हैं। जिसने ये IIT बाबा, मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा, उनके विवेक ने, उनके मन ने उनको बताया है कि शिव है, उसकी आड़ में मुझे एक लाइमलाइट में आना है और आगे बढ़ना है, तो शिव को ही क्यों ना टारगेट किया जाए, है ना? तो मैं उनको एंटरटेन भी नहीं करना चाहूँगा। मैं ऐसे पाखंडियों से, मतलब मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं बोलना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ, बंदिशें हैं। जो शिव का नहीं, जो महादेव का नहीं, वो किसी का नहीं, मेरा तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कदापि नहीं। ये बात मैं आपका धन्यवाद इसलिए करूँगा कि ये बात उन तक पहुँचनी चाहिए।
और हर उस इंसान पे पहुंचनी चाहिए जो लोग अपने अध्यात्म का, मैं ये कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैंने क्लास में जब पढ़ा था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, मुझे कोई हरा सकता है तो वो व्यक्ति हरा सकता है जिसने जिंदगी नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक और बीच से सब जगह तक जी हो। वरना आप मुझसे कोई भी सवाल करो, मेरी जुबान से कुछ गलत वैसा निकल सकता है शब्दों के रूप में, मन से दिल से, क्योंकि मेरे जो तार पेट से हैं दिल तक आते हैं और दिल तक जाते हैं। जुबान दिमाग में अटकती नहीं है सर। जुबान गलत हो सकती है लेकिन मन बहुत साफ है। नहीं दूंगा सर। अगर सर मैं आपसे वापस जानना चाहता हूँ सर, ये जो मुंबई शहर है ये एक सपनों का शहर है, लोग अपने सपने लेके आते हैं और अगर आप देखेंगे लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग दौड़ते थे। कैसे प्लान आया है कि ये जो भीड़ भाड़ में जो लोग दौड़ रहे हैं उन्हें आध्यात्मिक की तरफ लेके जाना है, एक शांति की तरफ लेके जाना है, जरा उस बारे में बताएं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐसे सवाल करता है। मैं एक आपको बहुत शॉर्ट में बताता हूँ। ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, सबके सर में जो सबके सर पे ना जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का बोझ इतना है, शायद उस जिम्मेदारी की वजह से आप भी यहाँ हैं, है ना। और आप ये कैमरा लेके यहाँ खड़े तो हैं और बहुत एकदम अच्छे से खड़े हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके पीछे की मेहनत आप जानते हैं, आपका कर्म जानता है। कर्म भगवान है, ये बात आप जहन में डाल लें। मैं आपको आज एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा, शायद मेरी जो उम्र है बहुत कम है, हो सकता है मैं गलत बोलता हूं या मेरी जुबान से कुछ, लेकिन आज एक बात, बहुत अच्छी बात बताता हूं। कर्म भगवान क्यों है कि जब आप कर्म करोगे तो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। मुद्रा, वक्त, किसी की स्माइल। हम कभी कभी पैसे लिए बगैर किसी की स्माइल की वजह से भी काम कर देते हैं, है ना। अब बात सीधा पॉइंट पे आता हूं कि जब ये भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कुछ करते हैं, हमें मुद्राएं मिलती हैं, कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ मिलता है, तो हम वो अपने माता पिता के लिए लेकर के जाते हैं जो लोग भटक गए हैं। आजकल लोग आते हैं, भागदौड़ भरी जिंदगी करते हैं, जीते हैं, लेकिन मुद्राएं इकट्ठी करते हैं, चीजें इकट्ठी करते हैं, इक्विपमेंट्स इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आजकल माता पिता के पास नहीं जा रही है। इस वजह से आपको शॉर्ट में बताना इसलिए चाहता हूं, मेरे पास तो बहुत लंबी कहानी है। मैं इतना बता सकता हूं कि मैं आज से लेकर 24 घंटे तक आपके सवालों के जवाब देता रहूंगा, क्योंकि बात पेट से दिल तक है ना, और जुबान तक। सिंपल बात यह है, आज जो बच्चे कमा रहे हैं वो माता पिता के चरणों में नहीं जा रहा है महाराज। ये सिर्फ इसलिए जोड़ा जा रहा है कि आप लोग कमाओ और अपने माता पिता की सेवा करो। ना तो कुंभ नहाने की जरूरत, ना गंगा में जाने की जरूरत, सबको अपने कर्मों का पता है, इसीलिए कुंभ में भी इतनी भीड़ है और गंगा जी में भी इतनी भीड़ है। लेकिन नहाने से सिर्फ शरीर धुलता है, कर्म नहीं, ये लोग नहीं जानते। नहाने से सिर्फ शरीर धुलता है, कर्म नहीं। जिसने गंगा जी में डुबकी लगाई ये सोचकर के मन चंगा तो कसौटी में गंगा, ये नहीं सुना क्या आप लोगों ने? मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये चीजें चलती क्यों हैं। सिंपल जवाब ये है, सिंपल जवाब, आपका ध्यान कहीं और है इसीलिए मैं भटक जाता हूं। सिंपल जवाब ये है कि आपकी जो कमाई है अपने माता पिता के चरणों में आज दीजिए। एक छोटा सा वाक्य, अगर आपके पास समय तो मैं दे देता हूं आपको। एक छोटा सा वाक्य है, एक पिताजी हैं जो, एक माता पिता जब हमारे जन्म देते हैं हमें तो एक उम्मीद से देते हैं, आशु भाई है ना। आशु भाई मैं इनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं पहले से नॉन है, मेरे नाम नहीं लेता हूँ पूरा, तो आशु बोल नहीं सकता रिस्पेक्टली। जब हमें माता पिता जन्म देते तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन यापन करेंगे, हमारी सहारा लाठी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, जब हम कुछ पैसे कमाने लगते हैं, चीज़ें करने लगते हैं, तो वो लालच सभी का है, लेकिन वो पैसा जब कहीं और जाने लगता है, वो मुद्राएं कहीं और जाने लगते हैं। पिता जब कमाता है तो घर का राशन सब चीज़ चलाता है, पिता बूढ़ा हो जाता है, एक समय पे आके पिता बूढ़ा हो जाता है, तो बच्चे जब कमाते तो माता के हाथ में सारी सामग्री या पैसा देना शुरू कर देते हैं, तो पिता असहाय हो जाता है। वो सोचता है यार अब मैं घर नहीं चला पा रहा हूँ, मैं बोझ बन गया हूँ। तो भाई एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर आप तक ये मैसेज पहुँचे कभी भी इस वीडियो के माध्यम से, तो भाई जब भी आप कुछ कमाया करें और आप घर के लिए खर्चा भेजते हैं तो अपने पिताजी को ही भेजो जो रिटायर्ड हैं, उसको लगना चाहिए कि घर आज भी वही चला रहा है, तो वो ज़्यादा जिएंगे। हमारे घर का मुखिया, हमारा जो जिसने हमें जन्म दिया, जिसकी वजह से हमारे पिताजी, हमारा बाप सब कुछ है, तो उनको आप, ये बाप को रिस्पेक्टली बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है। आपको बता दूं इस उत्सव के लिए मैं हूँ, मैंने पिछले 20 दिन में मेरे पिताजी हो गए से, लेकिन ये एक आंख से आंसू अभी तक निकल लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार ये रोया नहीं तो इसे दुख नहीं है। मैं कैसे समझाऊं कि मैं क्यों नहीं रोया, क्या चल रहा है, कहीं तो स्टोर हुआ है। मैंने मेरी ज़िंदगी में किस्से बहुत हैं। मैंने मम्मी की तस्वीर नहीं देखी,
एक उनके लिए मैंने बोला था कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज़ दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे ईश्वर, ले ले मेरी जान ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। ये चीज़ें आप खरीद नहीं सकते, ये आपकी जो सच्चाई है आपके चेहरे पे छलकेगी। आपका कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछें। बेशक मैं साहिल सर से एक सवाल लेना जी। चाहता हूं। जी सर। ये कार्यक्रम अध्यात्म है, बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी जुड़ी है। उन लड़कियों की शादी करने का प्लान है, होगा नहीं होगा अलग बात है, प्लान है, सोच है कि जो विकलांग या किसी कारण से उनके पास कमियां हैं, और ये जो थॉट प्रोसेस किस प्रकार से आप लोगों के अंदर है कि अध्यात्म के अंदर इसे भी जोड़ा जा सकता है। ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली हमारी जो ऑर्गेनाइज़र हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाई, रीना जी, ये उनका थॉट था। उसको हम सब ने डिस्कस करके एक तरह से एक बड़े लेवल पर बनाया। उनका और हम सबका मोटिव यही था इस इवेंट से कि ये इवेंट ना एक कॉन्सर्ट है और ना ही एक पूजा है। ये इवेंट एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल ब्लेंड है, स्पिरिचुअलिटी का। और आप ये समझ लीजिए जैसे आज का यूथ इकट्ठा हो रहा है बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स के लिए, बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस के लिए, तो इस इवेंट में आप चाहे 8 साल के हों या आप 80 साल के हों, आप उस इवेंट में आ सकते हैं। उतने ही एक्साइटमेंट के साथ, उतने ही खुशी के साथ, उतने ही प्यार के साथ आपका सम्मान किया जाएगा उस इवेंट पर, और आप उस इवेंट से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट होकर नहीं जाएंगे। तो इस इवेंट में ये शादियां जोड़ने का कॉन्सेप्ट यही था कि जहां हम लोगों को एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, जहां हम लोगों को स्पिरिचुअलिटी दे रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जब हम महादेव का इतना बड़ा त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी का कुछ भला भी होना चाहिए। बिल्कुल। एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं। एक सवाल ये भी मैं जानना चाह रहा था, लोग अगर दर्शकों को बता सके, आपने 25 से 26 रखा जी। है, क्या वहाँ जो शिव जी का रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम होगा, क्या वो 25 से लेकर 26 तक होगा या सिर्फ 25 तारीख को होगा, 26 को कुछ अलग कार्यक्रम होगा? जरा सा ये थोड़ा सा बता सके। ये जानकारी आपको आशुतोष जी और अच्छी डिटेल में दे पाएंगे। बोल दीजिए आप। जो रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है ये 26 तारीख को, क्योंकि जो महत्व है पुराणों और वेदों के अनुसार वो महाशिवरात्रि का होता है। तो शिवरात्रि के दिन ही जो हमारी शादियां हैं, जो प्लान्ड हैं, तय नहीं है, प्लान्ड हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सीमित समय में ये कार्यक्रम तय हुआ है, सीमित समय में मुंबई के सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये संभव हुआ तो 108 भव्य शादियां आपको उस दिन देखने को मिलेंगी। जो दूसरा सवाल आपने किया था महारुद्राभिषेक का, तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत होगी वो एक मेडिटेशन योग के रूप में होगी, और उसके बाद वी विल स्किप टू दी महारुद्राभिषेक पार्ट। जैसा कि आपको मैंने बताया, श्री कमल नयन दास जी महाराज, श्री गोपाल दास जी महाराज राम जन्मभूमि से हमारे बीच होंगे, और वो अभिषेक को हम मुंबईकर्स के बीच लाएंगे 26 तारीख शिवरात्रि के दिन। अब सर आए हम कॉन्सर्ट पे, यानी कि गाना के कार्यक्रम होने वाले हैं, सेलिब्रिटी आने वाले हैं, जिस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाने वाले हैं। अगर दर्शकों को बता सकते हैं कि कौन सेलिब्रिटी आने वाले हैं। यार मैं एक अनाउंसमेंट तो आज कर देता हूँ कर दो। एक अनाउंसमेंट तो कर देता हूँ। हमारे हिंदुत्व के जो कट्टर अभिनेता हैं, हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री साहब और अभी के हमारे जो अपने आप को कभी उन्होंने अपने आप को, ही हैज नेवर डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन DCM, ही इज ऑलवेज बीन, क्या कहते हैं दर्शन उसको, क्या लाइन, डेडिकेटेड कॉमन मैन, मिस्टर एकनाथ शिंदे साहब हमारे बीच होंगे उस दिन 26 तारीख को। सेलिब्रिटीज में एक हिंट दे देता हूँ आपको, 2 फिल्में इस फरवरी और मार्च के महीने में रिलीज हो रही हैं, उनसे जुड़े बड़ी फिल्में। एकनाथ शिंदे जी बहुत बड़ा नाम है और ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे भव्य होगा। सर आपसे जानना चाहेंगे, कुछ आप बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? ये जब ये when we got this concept from रीना जी, it was not about कि इसको हम कैसे करेंगे, it was more about कि इसको करना ही है और सही लोगों के साथ जुड़ना है, सही लोगों के साथ एक प्रोग्राम बनाना है, and we have to offer variety of entertainment as well as spiritual elements into one program and not make it as a one day event. क्योंकि क्या होता है कि कॉन्सर्ट में लोग जाते हैं, दे स्पेंड सो मच मनी बट दे जस्ट गेट 2 hours ऑफ समथिंग एंटरटेनमेंट एंड कम बैक। तो हमारा एक एम ये था कि कीप एन इवेंट फॉर 2 days. A person who wants to buy a ticket, it is for 2 days. Come experience all the extravaganza events, extravaganza activities that we have planned.
and just be a part of this experience, because this is not just an event, it is living an experience that you would never live otherwise. And that is what excites me, that is what excites us, and we are really thrilled मेरे ख्याल that में it's नाम coming to तो you. दिख ही रहे होंगे सबको। तो 26 तारीख को इनमें से जो अनाउंस कर दिए हैं हमने, 26 तारीख को सलीम साहब, मास सलीम। अच्छी बात क्या है सलीम साहब को लाने की कि इनका जो बॉम्बे का एक्सपोजर है वो बहुत कम है, लेकिन हम में से बहुत लोग जानते हैं कि ही इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर। पंजाब, नॉर्थ इंडिया, दिल्ली कि जो 90% जगराते आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, बहुत बॉलीवुड में भी इन्होंने हिट गाने दिए हैं, हम सब जानते हैं, उनको लाने का उद्देश्य था। और हमने कोशिश की कि जो अनुभव कोयम्बतूर में सदगुरु देते हैं वही प्रोग्रामर्स हैं, आप देखेंगे तो वो जो पिछले सालों में वहाँ परफॉर्म कर चुके हैं, तो वी हैव ट्राई टू रिसीव द सेम प्रोग्रामर्स इन द शो। एक सर मैं अपनी तरफ से नाम पूछना चाहता हूँ कि जब शिव की बात आती है तो कैलाश खेर काफी पॉपुलर सिंगर है, वो अवेलेबल नहीं थे। वो अवेलेबल नहीं थे। we सबसे tried. पहले हमने कैलाश जी से ही बात की थी। We tried. कैलाश जी 6 महीने पहले अपनी डेट दे चुके हैं। लास्टली सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं 2 एलिमेंट और ऐड करना चाहूँगा जो कि बम्बई और युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जो ये 2 लोग आप बीच में देख रहे हैं, ये इस कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। मिस्टर साहिल महाजन इज़ अ ग्रेट एक्टर, बहुत शानदार एक्टर हैं, और आने वाले मेरे ख्याल में लेट्स सपोज Few months. ही इज़ कमिंग विद एन एज एन प्रोड्यूसर फॉर दैट वन। इंटरनेशनल वेब सीरीज इनकी रिलीज होने वाली है। दूसरा प्रोजेक्ट इनका, पहली बार महाराष्ट्रियन हिस्ट्री में पहली मराठी VFX फिल्म में ये लीड एक्टर है। बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में, जो हम लोगों के बीच अगले 3 महीनों में आ जाएंगी। तो ये 2 प्रोड्यूसरों से भी मिल रहे हैं आप, जो बम्बई में बी टाउन में अभी आने वाले टाइम में धमाका करने वाले हैं। जी यूथ के लिए तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हम शिवोत्सव के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ हमारे देश का गर्व हैं, करण औजिया भी हमारे देश का गर्व हैं, अरिजीत सिंह भी हमारे देश का गर्व हैं, सोनू निगम भी हमारे देश का गर्व हैं। वहाँ अगर हम लोग जुड़ सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं जुड़ सकते? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ कौन सी वो खटास है? अगर यहाँ जुड़ेंगे तो अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐड ही करेंगे। दे वुड ऐड समथिंग ग्रेट फैबुलस टू देयर पर्सनालिटीज। इतना सा मुद्दा है। और मैंने जैसे कि शुरुआत में कहा था आपसे कि भगवान सिर्फ बुढ़ापे का शौकीन नहीं है, आपके बूढ़े शरीर को नहीं देखना चाहता। ईश्वर आपकी जवानी को भी देखना चाहता है, आपकी कम उम्र को भी देखना चाहता है। तो इस उम्र से, ये 17-16 की उम्र से अगर हम भगवान, आध्यात्म, जैसा कि हम सब फॉन्ड ने प्रेम आनंद जी महाराज के, हम सब जानते हैं उनको सुना है, सीखा है, और अभी जो साल भर में 2 साल में जो रेवोल्यूशन वो लाए हैं, स्पेशली युवाओं में, मेरे ख्याल में अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि वो खुद इतिहास बन गए हैं। मतलब मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन जब उनको देखा तो कहीं कहीं मुझे भगवान दिख गए। और ऐसे बहुत सारे युवाओं की कहानी है जिन्होंने ये महसूस किया है। तो थोड़ा अध्यात्म को अपने अंदर लाना, अध्यात्म तक अपने आप को पहुंचाना भी एक संदर्भ होना चाहिए हमारी कैरेक्टरिस्टिक में, जो कि आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। और मुंबई को हम देख रहे हैं अच्छी दिशा में जा रहा है, बेहतरीन दिशा में जा रहा है। थोड़ा जो अध्यात्म है वो राजनीति तक सीमित है। आपने देखा होगा, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जहां अध्यात्म की बात होती है वहां राजनीति आ जाती है। तो क्यों युवा इंडिविजुअली एक कॉन्सर्ट में जहां राजनीति नहीं है वहां नहीं आ सकती? तो वो हमारा दायित्व है, और प्रभु चाहेगा, आप सब चाहेंगे, हम सब चाहेंगे, तो हम इसको अचीव जरूर करेंगे। और एक लास्ट बात है आप सभी लोगों के लिए। देखिए, लास्ट बात यहाँ पे ख़त्म करेंगे कि हम लोग कभी भी इतने बड़े नहीं होते कि हम किसी की ज़िंदगी का एक पल बख्श दें या उसे हम ज़िंदगी का एक पल दे दें, है ना। सबकी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। माता पिता को सम्मान दे सबसे पहले। युवाओं के लिए जो मैसेज है वो ये है कि सबसे पहले अपने माता पिताओं को, अब जो आपके जो माता पिता हैं उनको सम्मान दें। जब आप सम्मान देते हैं माता पिता को, तो आपका जो आने वाला वक्त होता है, जो जॉब का, ट्रैवल का, उसमें आपकी जो बलाएं हैं ना वो दूर हो जाती हैं। ये बिल्कुल आप करके देखें। हम किसी की मुस्कान की वजह नहीं बन सकते। देखो, किसी के पल नहीं बढ़ा सकते, लेकिन किसी की मुस्कान की वजह बन सकते हैं।
रास्ते में कहीं भी पक्षियों में, इंसानों में गरीब कोई दिखाई देता है, कोई रोड पे असहाय दिखाई देता है, तो उसकी मुस्कान की वजह बनो। आप युवा हैं, आप लोगों को देश को संभालना है, आपको चमकना है, देखना है। हम भी युवा हैं, हम भी करते हैं। और उस चीज़ को आप ऐसा करें कि आप किसी की मुस्कान की वजह बनो। जब आप किसी की मुस्कान की वजह बनते हो तो वो कर्मा लौट के आपके पास आएगा और वही धर्म आपसे, अध्यात्म से जुड़े और अध्यात्म हमें ये चीजें सिखाएगा। तो बोलो हर हर महादेव। एक सवाल, अंतिम सवाल जो बच रहा है, आपने कहा कि जो शो में आना चाहते हैं 2000 यानी कि एक दिन का 1000 ज्यादा सुन लिया नहीं, कितने वो एक बार ऑफिस में पूछ रहा हूँ। 400 रुपए का 400 रुपए का टिकट है 2 दिन का, 400 रुपए का इंडिविजुअल एक दिन का। अब उसके अंदर क्या वो बंदा रुद्राक्ष अभिषेक में भी बैठ सकता जी नहीं, है जी नहीं। या बैठने वाले अलग है? ये जरा आप बिल्कुल बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें 4 कैटेगरीज हैं। इस 4 कैटेगरी में एक कैटेगरी हमने आगे रखी है, एक उसके पीछे रखी है, एक उसके पीछे रखी है, एक उसके पीछे रखी है। मैक्सिमम जो टिकट प्राइस है वो 10,000 रुपए का है। उस टिकट प्राइस में 4 लोगों की 3 लोगों की एंट्री और सबको भोजन है, उसमें सात्विक भोजन है। दोनों दिन सात्विक भोजन है। वो अपने परिवार के साथ आए, भोजन खाए, प्रसाद पाए, कमल नयन दास जी के चरणों में जो है इंटरैक्शन करे, सेलिब्रिटियों के साथ इंटरैक्शन करे। दूसरी जो कैटेगरी है वो 4-4,500 रुपए के आसपास की अप्रॉक्सीमेटली। तीसरी जो कैटेगरी है वो 2,000 की है और जो चौथी है वो 700 हाँ एग्जैक्टली तकरीबन 700 रुपए के आसपास फॉर बोथ द डेज। चलो थैंक यू। और कोई सवाल? हाँ करना चाहूँगा। बॉम्बे का एक इतिहास रहा है। हमने धर्म को उतना ही रखा है जितना आकाश की सीमा है। हमेशा से, हमेशा जो कहते हैं ना कि देखो पेपराजी हो, चाहे मुंबई का मीडिया हो, चाहे महाराष्ट्र का मीडिया हो, चाहे हिंदुस्तान का मीडिया हो, छापते वो उन्हीं को हैं जिनको वो छापना चाहते हैं। ये बात, ये रियलिटी है। मैंने भी जर्नलिज्म पढ़ा है, आप सब लोगों से अनुभव मेरा कम होगा, लेकिन हम समझते हैं कि छापते इसके उसको हैं जिससे आपको भी वोल्टेज मिले। पर यहाँ हमको नहीं छापना है, यहाँ महादेव को छापना है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं माफ़ी चाहूँगा, रोक रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि इस जितनी भी ये सोच है इससे भी परे करते हैं लोग, क्योंकि सबके अंदर एक मन है। अगर आपकी बात दिल तक पहुंची तो वो मीडिया या कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्डर का मोहताज नहीं है। जिसको करना है, मीडिया एक स्तंभ है। हालांकि आजकल मीडिया अपनी ताकत नहीं समझ पा रहा है, शायद नहीं है उनके अंदर वो चीज़ें, या कहीं से दबाव होती हैं, बहुत सारी बंदिशें होती हैं। लेकिन मीडिया एक ऐसा स्तंभ है, वो चाह जाए तो सारी चीज़ें रातों रात ठीक हो सकती है, लेकिन दबाव है, चीज़ें हैं, लेकिन वो फिर भी छाप देते हैं आउट ऑफ द वे जाके। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये यूथ का इवेंट नहीं है, ये बड़ी उम्र के लोगों का इवेंट नहीं है, ये एक फैमिली इवेंट है। जैसे आप अपनी फैमिली के साथ मूवी जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, इंजॉय करते हैं अपना वक्त, वैसे ही शिवरात्रि के इस महाउत्सव पे अपने परिवार के साथ आएँ, इस इवेंट को एंजॉय करें, महारुद्राभिषेक का पार्ट बने। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जीते या सीखें। हर हर महादेव।